बारिश का मौसम आने ही वाला है। इस बारिश के मौसम का जितना इंतज़ार पेड़ पौधे करते हैं उतना ही इंतज़ार हर एक गार्डनर को होता है, क्योंकि हमें पता है इस मौसम में हम अपने पौधों की जितनी भी कटिंग्स लगाएं वो सभी सक्सेस होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। आज मैं आपको कुछ ऐसे परमानेंट पक्के पौधे शेयर करने जा रही हूँ जिनकी कटिंग्स इस मानसून आप ज़रूर लगाएं। एक बार लगाएंगे तो सालों साल ये पौधे आपके पास बने रहेंगे। सबसे पहला पौधा इसमें है जस्मीन, एक खुशबूदार पौधा, मोगरे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये है स्टार जस्मीन। इसकी दो वैरायटी होती है, दोनों ही मेरे पास है, पर आज इसकी इतनी सुंदर फूल इसमें खिले हैं कि मैं इसे ही आपको दिखा रही हूँ। इसकी इस बरसात में ढेरों कटिंग्स बनाने वाली हूँ और आपसे भी कहूँगी कि इस खुशबूदार फूल को इस मानसून ज़रूर से आप ग्रो करें। इसकी कटिंग्स जितनी भी लगाएंगे सभी कटिंग्स इसकी चलती है। सिंपल गार्डन सोइल लें आप 50% और रिवर सैंड उसमें डालें 50% और अपने कटिंग्स को उसमें ग्रो करें। कोई भी कटिंग्स नहीं चलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। कटिंग्स की मोटाई आप देख लें, इस तरह की कटिंग्स होनी चाहिए, बिल्कुल पतली, ग्रीन कलर की ना हो, कुछ इस तरह जिसमें लकड़ी सा कलर हो, इस तरह से आप लें तो आपकी हर एक कटिंग्स चलेगी और आप इसकी जितनी भी कटिंग्स बनाना चाहें बना सकते हैं। इसे बारिश के पानी में ही अपनी कटिंग्स को रहने दें। किसी भी दूसरे गमले के नीचे जिसमें आपके दूसरे प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें आप उसे रख दें। हमेशा छोटे ग्रो बैग का इस्तेमाल करें कटिंग्स लगाने के लिए। एक ही पॉट में बहुत सारा कटिंग्स बिल्कुल ना लगाएं, इससे आप पौधों को बाद में अलग कर लगा नहीं सकते हैं। छोटे छोटे से ग्रो बैग लें, घर में खाली जो पैकेट होता है उसमें मिट्टी भरें और अपने कटिंग्स को लगाएं। नेक्स्ट प्लांट मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये है मधुमालती का प्लांट। ये स्टैंड मधुमालती है। इसकी जो बेल वाली एक वैरायटी होती है ये वो नहीं है। ये मेरे बहुत बड़े से मैंने इसे एक पॉट में लगाया हुआ है और इसकी बहुत सारी, इसकी आप जितनी प्रूनिंग करेंगे बहुत इसकी ब्रांचेस आती है। इसकी आप कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सभी कटिंग्स को लगाने के लिए मैं एक ही मीडिया यूज़ करती हूँ, 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड। दोनों को मिक्स कर आप किसी भी छोटे से छोटे ग्रो बैग में रखें और अपनी कटिंग्स को पतली वाली पेंसिल साइज कटिंग्स लें, ऊपर की टिप की कटिंग्स ना लें। बहुत जल्दी ही ये ग्रो हो जाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं थोड़ी मुश्किलें आती है, इसके लिए अगर आप थोड़ी सी उसके रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। बहुत सारे पौधे बारिश के मौसम में ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं, पर ये जो प्लांट है मधुमालती ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें आप रूटिंग हार्मोन अगर लगाएं, कोई भी देखिए ये पौधा कितनी पतली इसकी स्टेम देख लीजिए, इस तरह की पतली आपको ब्रांच लेनी है तभी आपका प्लांट सक्सेस होगा। बहुत मोटी भी नहीं और ऊपर की टिप की भी नहीं, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। रूटिंग हार्मोन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, 25-30 रुपये की छोटी पैकेट आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के प्लांट जो थोड़े से मुश्किल होते हैं ग्रो होने में वो भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इसके अलावा और भी एलोवेरा में भी आप डिप करके इसे लगा सकते हैं। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं कि उसमें कितना आपका सफल होगा, पर इन सारे पौधों को कटिंग से आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। ये पौधा है अलमंडा का पौधा। ये थोड़ा रेड कलर है, पूरा रेड नहीं कहूँगी, रानी कलर कह सकते हैं आप इसे। इस पौधे को मैंने पिछले साल नर्सरी से लिया था, पर इस बार मैं इसकी कटिंग्स ज़रूर लगाऊंगी और उसका अपडेट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पर ज़रूर से बने रहें। अगर लगाना है तो देखिए इस तरह की स्टेम को आपको ब्रांच को लेना होगा, इस तरह की बिल्कुल पतली टिप की कटिंग नहीं चलेगी। टिप की कटिंग देखिए पूरी ग्रीन कलर है, इस तरह की ग्रीन कलर की कटिंग नहीं चलेगी। इस तरह से आपको लेना होगा नीचे की कटिंग। इस बार मैं अलमांडा को ज़रूर से ग्रो करूँगी क्योंकि ये अलमांडा भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है। मुझे नर्सरी में जब मैंने इसे लिया था उन्होंने मुझे बताया। नर्सरी में जब मैं जाती हूँ तो सिर्फ प्लांट्स ही नहीं खरीदती हूँ, बहुत सारा उनसे नॉलेज भी लेने की कोशिश करती हूँ।
ऐसा आप भी ज़रूर करें। ये जो अलमांडा आप देख रहे हैं, ये अलमांडा की सबसे आसानी से लगने वाला है। इसकी कटिंग कभी भी नहीं फेल होती है। जितनी चाहे आप इसकी कटिंग्स लगाएं, सभी सक्सेस होती है। मेरा यह पौधा कटिंग से तैयार किया हुआ है। एक और अलमांडा दिखा रही हूँ, इसकी भी कटिंग्स को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि ये सारे पौधे सिर्फ 30-40 रुपये में आपको नर्सरी में मिलते हैं। मुझे नर्सरी वाले ने बताया जो पौधे जितने सस्ते होते हैं उसकी कटिंग उतनी ही आसानी से लगती है, इसीलिए वो सस्ते रेट में वो हमें दे पाते हैं। जो महंगे होते हैं, देखिए अलमंडा की एक और वैरायटी है, इसमें भी येलो कलर के ही फूल खिलते हैं, पर इसके फूलों का साइज छोटा होता है। इसकी कटिंग्स तो एक छोटा सा बच्चा भी लगा सकता है। अपने घर के बच्चों को भी पेड़ पौधे लगाने में उनका भी इंटरेस्ट बढ़ाइए। अब जो प्लांट मैं शेयर करने जा रही हूँ ये है हिबिस्कस की देसी वैरायटी। हिबिस्कस की देसी हो या हाइब्रिड, दोनों ही वैरायटी को आप मानसून में लगाएं, ज़रूर से ग्रो होगी। देखिए इसे मैंने पिछले मानसून लगाया था, वो भी एक छोटे से जो मिल्क के पाउच आते हैं, दूध का खाली पैकेट, उसमें ही मैंने इसे ग्रो किया था। कटिंग्स की मोटाई आप देख लें, और इस बार देखिए इसमें फूल खिले हैं। मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमेशा पौधे में जल्दबाजी ना करें, पूरे 1 साल के बाद अपने पौधे को रिपोर्ट करें। ये जो हिबिस्कस देख रहे हैं ये भी देसी है, और इसकी भी कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है। ये देसी, इसे बेंगलोरी हिबिस्कस भी कहते हैं। देखिए कटिंग्स का आप साइज़ देख लीजिए, और पैकेट बिल्कुल छोटा सा दूध का पैकेट। मैं अपने सारे कटिंग्स अधिकतर इसी तरह ग्रो करती हूँ, क्योंकि मुझे जब दोबारा इन्हें रिपोर्ट करना हो तो बहुत आसानी हो। सीधे मैं पैकेट को काट लूँ और अपने पॉट में इसे लगा दूँ। अगर एक ही पॉट में आप बहुत सारी कटिंग्स लगाएंगे तो फिर उन्हें अलग अलग जब करेंगे तो वो उनकी जड़ें हिल जाएगी और पौधा खराब हो सकता है। अब जो प्लांट मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ ये है थनबर्जिया इरेक्टा का प्लांट। इसमें पर्पल कलर के देखिए इस तरह के फूल खिलते हैं। जब ये फूल खिलते हैं, बारिश के मौसम में मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलते देखा है। अभी गर्मी में हमारे यहाँ थोड़ी सी नमकीन पानी आती है, इसलिए फूल इसमें कम खिल रहे हैं। जैसे ही मानसून आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ऊपर से नीचे फूलों से भरा रहता है, एक बार में ही 20-25 फूल। इसकी कटिंग्स को भी आप बेहद आसानी से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी से लगने वाला पौधा है। देखिए मैंने इसकी कटिंग्स पिछले साल मानसून में लगाई थी, एक छोटे से पॉट में। मैं आपको जितने भी प्लांट्स दिखा रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आंख बंद करके इनकी कटिंग्स लगाएं, ये बहुत आसानी से लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, ये है बोगनविला का, और इसकी कटिंग्स भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग्स का साइज़ देख लीजिए, नीचे जो आप देख रहे हैं उस तरह की साइज़ होनी चाहिए, थोड़ी सी पेंसिल साइज़ मोटी सी। बिल्कुल टिप की कटिंग्स इन सब में नहीं चलेगी, इनके टिप में बिल्कुल ग्रीन सा जो पार्ट है वो नहीं चलेगा। और ये है इक्ज़ोरा को कटिंग से लगाना बहुत आसान है। मैंने इसके बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं, इसलिए मैं ऐसा कह पा रही हूँ। जो खुद से ऐसा करते हैं उनकी बातों में पूरा यकीन होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया हुआ है वर्षों से। इसलिए हमने कोई गार्डनिंग यूट्यूब में देखकर नहीं सीखी है, हमने कर के सीखा है। हज़ारों पौधे हमने भी मारे हैं। इतने पौधे मारने के बाद आज हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हम मरते हुए पौधों को भी बचा लें। इसलिए कहती हूँ अपने गार्डनिंग अपने हाथों से क्या करें। ये है मोस रोज़, अगर बारिश के मौसम में आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो विंटर में भी इसकी कटिंग्स आपके यहाँ बचे रहेंगे। ये नेक्स्ट प्लांट जो शेयर कर रही हूँ ये है जेट्रोपा का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत इसके छोटे छोटे से लाल लाल फूल होते हैं। खुशबू ना सही, पूजा ना सही, पर ये देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है इतनी ऊंचाई में जाकर ये खिलते हैं कि ना चाहते हुए भी आपके फूल आपके पड़ोसी दूर दूर तक देख पाते हैं। बहुत सुंदर सा, और सबसे अच्छी बात का इसकी कटिंग्स कभी भी फेल नहीं होती है। 10 कटिंग्स लगाएं तो 10 की 10 ग्रो होगी। देखिए मैंने पिछले साल 2 कटिंग्स लगाई थी। कटिंग्स की मोटाई आप देख लें, और वही दूध के खाली पैकेट में, क्योंकि ये मुझे आसानी से मिल जाती है, मुझे फेंकना ना पड़े, इसलिए मैं अपने प्लांट्स ग्रो करती हूँ। और 1 साल तक उसी में मेरे प्लांट्स बने हुए हैं। इस मॉनसून में इन्हें रिपोर्ट करूँगी। मैं पूरे जल्दबाजी नहीं करती हूँ, 1 साल तक अपने पौधे को इसी तरह रखती हूँ। नेक्स्ट प्लांट है नाग चंपा या प्लूमेरिया।
नाग चंपा ये जो पौधे होते हैं काफ़ी आसानी से लगते हैं। इसकी एक खास बात होती है, ये देखिए मैंने इसकी कटिंग्स ग्रो की है, वो भी खाली छोटे से पैकेट में। पिछले साल की ग्रो की कटिंग है, लेकिन मैं इस साल अगर आपको पहले ही ना दिखाऊं तो आप मानसून में कैसे ग्रो करेंगे। इस मानसून में जो भी प्लांट्स मैं ग्रो करूंगी उन सबको मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूंगी, बने रहें मेरे चैनल पर। नेक्स्ट प्लांट जो मैं शेयर कर रही हूँ ये कनेर है और इसे मैंने रोड साइड से लेकर आई थी। देखिए इसमें मरून कलर के फूल खिलने वाले हैं, सिंगल पेटल है। मुझे ये फूल इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने इसकी कटिंग्स ले ली और मानसून में लगाया था। देखिए ये प्लांट भी कितना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो कनेर को भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, पर गमले के लिए ड्वार्फ वेराइटी कनेर अगर आपको नर्सरी से मिलती है तो वो बेस्ट होती है। ये जो प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मिली की ही एक वेराइटी है, इसमें कांटे नहीं होते हैं। मिली की अधिकतर वैरायटी में आपको कांटे मिलेंगे, पर मुझे कांटे वाले पौधे पसंद नहीं है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। तो मेरे इस पौधे में कांटे नहीं है, पर ये जब फूल खिलते हैं, एक छोटा सा फूल आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर में होता है, पूरे ऊपर पूरी आपको ऑरेंज कलर की फूल ही फूल दिखेंगे। इसकी कटिंग्स देखिए मैंने लगाई थी और ये भी आसानी से लग जाती है। ये जो पौधे मैं दिखा रही, इन सब पौधों में जब आप इनकी डालियों को तोड़ेंगे तो हल्का सा दूध की तरह निकलता है। ये आपको चांदनी की सभी वैरायटी में मिलेगी और ऐसे सभी पौधों की कटिंग्स बहुत ही आसानी से लगती है। अब जो मैं प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ ये भी चांदनी की ही एक वैरायटी है और इसे भी आप अगर इसकी डालियों को तोड़ेंगे तो इसमें भी एक दूध की तरह निकलता है। इसकी कटिंग्स भी बहुत आसानी से निकलती है। आप गांठ बांध लें इस बात को, जिस भी पौधे की कटिंग्स में दूध की तरह निकलता है उसकी कटिंग 101% ग्रो होती है। बहुत खूबसूरत इसके फूल होते हैं और अच्छी बात होती है ये फूल 6 से 7 दिन तक प्लांट में बने रहते हैं। ऐसे फूलों को ज़रूर से लगाएं क्योंकि अधिकतर फूल एक ही दिन के मेहमान होते हैं। ये देखिए ये जो चांदनी है ये सिर्फ एक दिन के मेहमान होती है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इससे पहले जो चांदनी मैंने आपको दिखाई वो 6 से 7 दिन तक प्लांट में बने रहते हैं। उसकी कटिंग्स अगर आपको कहीं मिलती है या नर्सरी से में भी वो पौधा मिलता है आप ज़रूर से लगाएं। बहुत ही खूबसूरत लगता है वो फूल, रात के समय में आपके गार्डन में बिल्कुल जगमग जगमग करता है। तो चांदनी की सभी वैरायटी को आप आसानी से लगा सकते हैं। एक होती है डबल पेटल की, उससे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल मोटी कटिंग्स ना लगाएं, पतली पतली कटिंग्स लगाएं और थोड़ी कटिंग्स की जो कलर होता है वो ब्राउन कलर की हो तो बेहतर है। बोगनविला की ये देसी वैरायटी है। इन सारे पौधों की कटिंग्स को आप आंख बंद करके लगाएं, बिल्कुल चलेगी। ये जो सामने मोटी वाली दिख रही है ये नहीं, इसके ठीक पीछे एक पतली सी कटिंग्स दिख रही है, उसे लगाएं। आप सोचेंगे मोटी कटिंग जल्दी ग्रो होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पतली कटिंग्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं पतली चीज़ हर जगह बेहतर होती है। डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि ज़्यादा मोटा हेल्थ अच्छा ना हो, पतली हो। ये है क्लेमेटिस वाइन, इसकी कटिंग्स भी बहुत आसानी से लगती है। मैंने जितने भी प्लांट्स आपसे शेयर कर रही हूँ सभी पक्के और हार्डी प्लांट हैं। मैं ऐसे ही पौधों लगाती हूँ और आपसे भी शेयर करूँगी, आपको भी सजेस्ट करूँगी। ये है लंटाना का प्लांट, ये भी बहुत, इसकी कटिंग्स देख लीजिए, इस तरह की कटिंग्स आपको इसकी लगानी है। लंटाना में बहुत सारे कलर्स आते हैं, अब जो मिले वही लगाएं। ये है मधुकामिनी का प्लांट, इसमें अभी तो फूल एक ही दिख रहा है। इसकी कटिंग्स को भी इस साल मैं ज़रूर लगाऊंगी। ये भी एक आसानी से लगने वाला पौधा है। और अब जो प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ ये है टिकोमा, इसकी कटिंग्स को भी आप बेहद आसानी से लगा सकते हैं। सभी प्लांट्स बहुत आसानी से लगने वाले हैं। ऐसे ही प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ऐड करें, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट, इसकी कटिंग्स तो छोटा से छोटा बच्चा भी लगा सकता है। एक ही ना आए तो अपने घर के बच्चों से ज़रूर ट्राई करवाइए। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस प्लांट के प्रति। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे उत्साहित करने के लिए एक छोटा सा लाइक। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं और अगर कुछ जानना चाहते हैं इन पौधों के बारे में तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस मॉनसून को जाने ना दें हाथ से, पहले से तैयारी करके रखें। छोटे छोटे से ग्रो बैग में अपनी सैंड और मिट्टी भर कर रखें। नमस्कार।